प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। शब्दों की तुलना में प्रतीक ज्यादा असरदार होते हैं और टर्की में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। पहले चर्च और फिर 86 वर्षों तक म्यूजियम रहने के बाद मस्जिद में बदल दी गई टर्की की मशहूर हाया सोफिया में वर्ष 1934 के बाद आज पहली बार जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। इस म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का आदेश टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने इसी वर्ष 10 जुलाई को दिया था। इसके बाद में टर्की की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाजत दे दी। आज खुद टर्की के राष्ट्रपति हाया सोफिया में नमाज पढ़ने पहुंचे और इस दौरान करीब 1000 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां नमाज पढ़ी। इस्तांबुल में स्थित करीब 1500 वर्ष पुरानी हाया सोफिया मस्जिद को 6ठी शताब्दी में एक चर्च के तौर पर बनाया गया था। हालांकि 14वीं शताब्दी में जब यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य आया तो इसे चर्च से मस्जिद में बदल दिया गया। ऑटोमन साम्राज्य के अंत होने के बाद वर्ष 1934 में आधुनिक टर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसे फिर से एक म्यूजियम बना दिया और हाया सोफिया टर्की की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बन गई। हाया सोफिया टर्की में इस्लाम और ईसाइयों की सामूहिक आस्था का प्रतीक रही है। हाया सोफिया म्यूजियम सभी पंथों के अनुयायियों के लिए एक सांस्कृतिक और सामाजिक आस्था का केंद्र था, जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता था, कोई भी जा सकता था और ये अंदर से देखने में भी शानदार थी, इसलिए लोग दूर दूर से इसे देखने आया करते थे। लेकिन अब 86 वर्षों बाद एक बार फिर से हाया सोफिया को म्यूजियम से तब्दील करके एक मस्जिद में बदल दिया गया है और इमारत के एक बड़े हिस्से को सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही रिजर्व कर दिया गया है, यानी वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। इमारत में ईसाई धर्म से संबंध रखने वाली कई कलाकृतियों और प्रतीक चिन्हों को या तो हटा दिया गया है या फिर उन्हें ढक दिया गया है। उदाहरण के लिए आज हुई नमाज से पहले हाया सोफिया में मौजूद वर्जिन मैरी और बेबी जीसस के चित्रों पर पर्दा डाल दिया गया, क्योंकि ये मक्का की दिशा में बने हैं और इसी दिशा में दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। टर्की एक मुस्लिम बाहुल्य देश है जहां करीब 98% जनता इस्लाम को मानती है और टर्की की गिनती उन गिने चुने मुस्लिम देशों में होती है जिन्हें सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर माना जाता रहा है। इसलिए हाया सोफिया को मस्जिद में बदलने के फैसले को लेकर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बहुत आलोचना हो रही है। इस पर अमेरिका ने कहा है कि वो हाया सोफिया का दर्जा बदलने के टर्की सरकार के फैसले से बहुत निराश है। यूनेस्को ने कहा है कि इसमें किसी भी तरह के बदलाव से पहले टर्की को उसे सूचना देनी चाहिए थी, क्योंकि हाया सोफिया यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से एक है। ग्रीस के संस्कृति मंत्रालय ने इसे खुलेआम उकसाने वाला फैसला बताया है। रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुताबिक टर्की के इस फैसले से विभाजन बढ़ेगा, जो शर्म की बात है। हाया सोफिया को मस्जिद में बदलने के राष्ट्रपति एर्दोगान के फैसले का विरोध खुद टर्की में भी हो रहा है। टर्की के उदारवादी समाज का एक बड़ा हिस्सा एर्दोगान के इस कदम को बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण बता रहा है। उनका आरोप है कि टर्की की गिरती अर्थव्यवस्था से एर्दोगान की लोकप्रियता कम हो गई है, इसलिए वो देश के मुस्लिम बहुसंख्यकों को कट्टरता की तरफ धकेल रहे हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक ओरान पामुक ने कहा है कि टर्की पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश रहा है जिसकी बहुसंख्यक आबादी है, लेकिन टर्की हमेशा से तब भी सेकुलर रहा। हाया सोफिया इस गौरव का प्रतीक है, लेकिन इस गौरव को अब छीना जा रहा है। इन आलोचनाओं के बावजूद टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बिल्कुल भी बेचैन नहीं है, बल्कि वो खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनावों में यह वादा किया था कि वो हाया सोफिया को मस्जिद में बदल देंगे और वो उन्होंने कर दिखाया। हाया सोफिया की तरह इन दिनों पूरी दुनिया में एक बिल्ली भी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये बिल्ली पिछले 16 वर्षों से इसी हाया सोफिया में रह रही है। ग्रे कलर की आंखों वाली ये बिल्ली वर्ष 2004 में हाया सोफिया के परिसर में पैदा हुई थी और इस बिल्ली का नाम है ग्ली। हाया सोफिया आने वाले पर्यटकों के लिए ये बिल्ली आकर्षण का केंद्र बनती है और जो भी यहाँ घूमने आता है इस बिल्ली के साथ एक फोटो जरूर खिंचवाता है। इस बिल्ली के प्रशंसकों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हैं, जो वर्ष 2009 में हाया सोफिया आए थे। तब वहां उनकी मुलाकात इस बिल्ली से भी हुई थी और उन्होंने प्यार से इस बिल्ली की पीठ पर इसे थपथपाया भी था। इस बिल्ली का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और एक टूरिस्ट गाइड ने 4 वर्ष पहले ग्ली का ये इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया था।
जिसके प्रोफाइल में लिखा है, मेरी धरती हाया सोफिया, मैं एक सेलिब्रिटी कैट हूं, लोग मुझे यूनिटी ऑफ लव कहते हैं और आप मेरी खूबसूरत तस्वीरें टैग कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हाया सोफिया की सेलिब्रिटी कैट के इंस्टाग्राम पर 52,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो इस बिल्ली के साथ खींची गई अपनी तस्वीरों को टैग करके पोस्ट करते हैं। इसके अलावा लोग इस बिल्ली के बारे में अपने अनुभव भी शेयर करते हैं और उसके साथ बनाए गए वीडियोस भी अक्सर पोस्ट करते रहते हैं। हाया सोफिया को मस्जिद में बदल देने के बाद अब लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं इस बिल्ली को भी वहां से हटाना ना दिया जाए। लेकिन टर्की की सरकार ने कहा है कि यह बिल्ली हाया सोफिया में ही रहेगी और पहले की तरह ही उसका ख्याल रखा जाएगा। वैसे आमतौर पर भारत में बिल्ली को लोग अशुभ जीव मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है, लेकिन यह सही नहीं है। टर्की में यह मान्यता बिल्कुल उल्टी है। वहां बिल्ली को भाग्य की निशानी माना जाता है। वहां घरों में बिल्लियों को पाला जाता है। लोग बेसहारा बिल्लियों को खिलाते पिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये बताते हैं कि बिल्लियां इंसानों के जज्बातों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। उन्हें एहसास होता है कि कब इंसान का मूड अच्छा है और कब बुरा है, और उसके बाद वो उसी तरीके से रिएक्ट भी करती हैं। लेकिन हाया सोफिया के मामले में आज भारत के लोगों को क्या सीखना चाहिए? आपके लिए इसमें क्या है? टर्की में तो जो होना था वो हो गया। पहले इस म्यूजियम को अब उन्होंने एक मस्जिद में बना दिया, अब उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में ऐसा हो सकता है? अब आप कल्पना करके देखिए कि किसी म्यूजियम को अगर भारत में इस तरह से तब्दील कर दिया जाए, या भारत में अगर किसी म्यूजियम को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए, तो हमारे देश के जो लिबरल्स हैं वो कितना शोर मचाएंगे और कितनी ज़बरदस्त आलोचनाएं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगेंगे। अगर भारत में ऐसा हो जाए तो इसकी कल्पना भी शायद कोई नहीं कर सकता। दूसरा, आज हम उन तमाम लोगों को चुनौती देना चाहते हैं जो कश्मीर पर भारत के ही खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान के समर्थन में हैं, जो चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, जो कहते हैं कि भारत में मुसलमान बहुत परेशान हैं। आज हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो देखें कि टर्की में क्या हो रहा है और वो ये समझें कि क्या टर्की में जो कुछ हुआ है वो सही है या नहीं है। इसके अलावा दुनिया भर के जो ईसाई लोग हैं, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, उनसे भी हमारी ये उम्मीद होगी कि वो देखें कि इस मामले पर उन्हें अपनी कैसी प्रतिक्रिया देनी है। इसलिए भारत में रहने वाले लोग इसे अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करें, अपने नज़रिए से इसका विश्लेषण करने की कोशिश करें और ये कल्पना ज़रूर करें कि क्या ये सब कुछ भारत में संभव है। भारत में अगर 98% लोग भी एक खास धर्म के होते तो भी क्या ये भारत में करना संभव था जो आज अर्दोआन ने वहां पर करके दिखा दिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.